तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आज 800 सब्सक्राइबर फैमिली जल्दी से कंप्लीट करवा दी। चलिए जल्दी से करिए सब्सक्राइब। वही सारी लड़कियां दर्शित को देखती है तो वो देखते ही रह जाती है। वहीं दर्शित अपनी नजरें उधर उधर कर रहा था कि तभी उसकी नजरें सामने शराब पी रही आश्वी पर पड़ जाती है। तो उसकी आंखें गहरी हो जाती है। वही आश्वी वही टेबल पर ही बैठी हुई थी और वह शराब पी रही थी। वहीं दर्शित अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पर आ चुका था और वो आश्वी को गहरी नजरों से देख रहा था। दर्शित की आंखों में अब हल्का हल्का गुस्सा झलकने लगता है और वही उसके साथ ही उसके बॉडीगार्ड आसपास हर जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और वही दर्शित अभी इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि वह सबकी नजरें अभी वहीं पर ही थी और सबकी नजर उस पर ही ठहरी हुई थी। वही दर्शित आगे बढ़ जाता है, लेकिन अभी वह आगे बढ़ा ही था कि तभी आश्वी के पास उसकी दोस्त आराध्या आती है और वह आश्वी को हैरानी से देखते हुए ही बोली, अंडस्को ये तू यहाँ पर क्या कर रही है? ये तू है आश्वी? इतना बोलकर वह आशिक को हैरानी से देखने लगती है। वही आश्वी अपनी नशे भरी नजरों के साथ आराध्या को देखती है। वही आराध्या आध्वी को देखते हुए ही बोली, अंडस्को तू तो यहाँ पर क्या कर रही है? बता मुझे, तू यहाँ पर क्या कर रही है? कैसे आई? किसके साथ आई? और तू ये क्या पी रही है? इतना बोलकर वह उसके हाथ से गिलास ले लेती है। वही तभी आश्वी भी उसके हाथ से फिर से गिलास छीनते हुए ही बोली, अंडस्को मुझे ये बता तू यहाँ पर क्या कर रही है? वही तभी आराध्या बोली, अंडस्को मैं अपने कजिन ब्रदर के साथ यहाँ पर आई हूँ। मैं भी ऐसी जगह पर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसने इतना फोर्स किया कि मुझे आना ही पड़ा। तुझे पता है कि मैं कभी यहाँ पर नहीं आती, लेकिन मुझे ये बता तू यहाँ पर किसके साथ है और क्यों आई है ऐसी बेकार जगह पर? वही आराध्या की बात सुनकर आश्वी नशे में ही अपनी आंखें उठाकर आराध्या को देखते हुए ही बोली, अंडस्को मैं टैक्सी करके यहाँ पर आई हूँ और मैं कुछ ही देर में फिर से यहाँ से चली जाने वाली हूँ। लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रही है? अपने भाई के पास चली जा और मुझे तो डांटना मत, प्लीज। इतना बोलकर आश्वी अपना मासूम सा चेहरा बना लेती है। अब तो वहां पर पूरी तरह से शाम भी हो चुकी थी और हर तरफ शोर शराब और लोग, बहुत ज्यादा लोग थे। वही दर्शित खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था और दर्शित आराध्या की आंखों में आश्वी के लिए फिक्र देख रहा था। वही दर्शित वहीं पर ही रुका हुआ था। वही सब लड़कियों की नजर वहां पर ही थी। तभी एक लड़की दर्शित की तरफ आते हुए ही वो लड़की बोली, अंडस्को हे हैंडसम, यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो ना हमारे साथ डांस करते हैं ना। इतना बोलकर वो उसे एक आंख मार देती है और एक शराब का गिलास लेते हुए ही वो उसे देते हुए बोली, अंडस्को ये लो, यह वाइन पियो। वही दर्शित उस लड़की को इग्नोर करता है, लेकिन वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो लड़की उसके करीब आते हुए ही उसके सीने पर हाथ रखने ही वाली थी कि तभी दर्शित उसका हाथ पकड़कर उसे दूर झटकते हुए ही बोला, अंडस्को डोंट डरे, अपने हद में रहो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो अपनी हद में रहो और दूर रहो मुझसे, समझी? वही वह लड़की अपनी इंसल्ट होती हुई देखकर वह वहां से पैर पटकते हुए ही चली जाती है। वही बाकी की लड़कियां अस लड़की की इंसल्ट होती देखकर दर्शित के पास आना चाहती थी, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी दर्शित के पास जाने की। वही दर्शित फिर से अपनी गहरी नजरें आश्वी ही पर डालता है। वही आश्वी पूरी तरह से नशे में चूर हो चुकी थी और फिर दर्शित आराध्या को आश्वी के साथ देखकर वह कुछ नहीं बोलता और वह आगे बढ़कर वहां से आगे बढ़ जाता है। वह एक कमरे की तरफ चला जाता है और उसके सारे बॉडीगार्ड आसपास फैल जाते हैं। वही आश्वी भी आराध्या की एक बात नहीं मान रही थी और वो फिर उसने बहुत ज्यादा शराबी पी ली थी और उसे नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था और आश्वी का पूरी तरह से सिर घूम रहा था और उसे सारे लोग घूमते हुए ही नजर आ रहे थे। तभी आराध्या उसके बाजू को कसके पकड़ते हुए ही बोली, अंडस्को चलो खड़ी हो जाओ। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। ऐसा कौन करता है? ऐसी घटिया जगह पर आना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। इतना बोलते हुए ही वो वहीं पर ही उसे खड़ा करती है और वहां से आगे ले जाने लगती है। वहीं आश्वी भी लड़खड़ाते हुए ही उसके साथ चलने लगती है और वह बोली, अंडस्को मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, मेरी बात सुनो ना आराध्या प्लीज। आराध्या उसे पड़े हुए ही एक कॉरिडोर से ले जाती है, आगे ले जाती है जहां से बाहर जाने का रास्ता था। पीछे के दरवाजे से ही वो उसे बाहर ले जाने वाली थी। पास के कमरों से गुजरते हुए ही आराध्या आश्वी को आगे ले जा रही थी।
वही तभी आश्वी उन सब कमरों के पास से गुजरते हुए ही आराध्या कहाँ झटक देती है और बोली अंडस्को क्यों तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे अपना पूरा गम भुला देना है। मुझे यहाँ पर ही रहना है। मुझे नहीं जाना किसी के साथ। तभी आराध्या हैरानी से आश्वी को देखती है और वो बोली अंडस्को तुम्हें कौन सा गम भुलाना है, और तुम तो कुणाल के पास जाने वाली थी ना, उसके साथ टाइम बिताने वाली थी, तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ बताओ भी। जब आश्वी कुणाल का नाम सुनती है तो वो बोली अंडस्को नहीं, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, प्लीज उसका नाम भी मत लो। और तुम भी जाओ यहाँ से। मुझे अपने आप में अकेले रहने दो। आराध्या उसे फिर से कंधों से पकड़ती है और बोली अंडस्को जिद न करो और चलो मेरे साथ। इतना सुनते ही आश्वी कुछ सोचते हुए ही बोली अंडस्को ठीक है, लेकिन मुझे प्यास लगी है, बहुत ज्यादा लगी है, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं तब तक यहाँ पर ही हूँ। आराध्या बोली अंडस्को तुम चलो मेरे साथ में तुम्हें पानी पिलाती हूँ। तभी आश्वी बोली अंडस्को मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, तुम जाओ। वहीं आराध्या आसपास देखती है, लेकिन उसे अपनी आसपास पानी नजर नहीं आता, तो वह एक दीवार के साथ आश्वी को ठीक से खड़ा करती है और फिर वह पानी का गिलास लेने के लिए चली जाती है। वहीं आश्वी इधर से उधर डोल रही थी और वह पूरी तरह से नशे में चूर थी और उसके पूरे शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी, उसे पसीना भी बहुत ज्यादा रहा था। उसने पहली बार शराब पी थी और उसने इतनी पी ली थी कि उसे अब शराब का पूरा नशा हो चुका था। आश्वी को होश तक नहीं था कि वह कहाँ पर है, क्या कर रही है, वह क्या बोल रही है, किसके साथ है, उसे कुछ भी पता नहीं था। आश्वी डोलते हुए ही अभी आगे बढ़ने वाली थी और तभी उसका पैर लखा सा जाता है और वह एक दरवाजे का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाजा खुल जाता है और आश्वी भी सीधा जाकर किसी की बाहों में गिरती है और वह शख्स भी उसे बाहों में थाम लेता है और अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। आश्वी भी उस शख्स को पकड़ लेती है और फिर उस शख्स को ही हैरानी से देखने लगती है। उस कमरे में बहुत ही गहरा अंधेरा था और हल्की डिम लाइट जल रही थी, जिसमें उस शख्स का चेहरा चमक रहा था और सिर्फ उस वक्त की आंखें ही दिख रही थी जो आश्वी को अपनी तरफ खींच रही थी। आश्वी तो पूरी तरह से नशे में चूर थी, तो वह इस शख्स को देखते हुए ही हल्की स्माइल के साथ उस शख्स के चेहरे पर हाथ रखती है और बोली अंडस्को योर आइज इज सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। वही वह शख्स कुछ बोलना नहीं और आश्वी को अपनी बाहों में लिए ही उसे ठीक से खड़ा करता है। वही आश्वी भी उसके गले में बाहें डालकर उस शख्स के करीब जाते हुए ही उसके बेहद करीब आ जाती है। वही वह शख्स भी उसकी कमर पर हाथ रख लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वही वह दोनों बेहद ही करीब थे और वह शख्स फिर आश्वी को दीवार के सहारे खड़ा करता है और उसके बेहद करीब आ जाता है। वही आश्वी, जिसे कुछ समझे नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है, किसके साथ है और ये क्या करने जा रही है, वो तो बस अभी सुकून की तलाश में थी। वही आश्वी उस शख्स के करीब आकर बोली अंडस्को तुम सच में बहुत हैंडसम होंगे, अभी तुम मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हैंडसम ही होगे तुम। वही वो शख्स आश्वी को देखकर एक डेविल स्माइल करता है और फिर आश्वी की आंखों में देखते हुए ही बोला अंडस्को बेबी तुम मुझे मेरा कंट्रोल होने पर मजबूर कर रही हो। वही आश्वी जब उस शख्स की आवाज सुनती है तो जैसे वो मदहोश सी होकर उस शख्स की बाहों में ही खुद को ढीला छोड़ देती है और फिर वो उसे शख्स के करीब जाते हुए ही बोली अंडस्को तो कौन कह रहा है कि कंट्रोल कीजिए, मैं खुद आपकी बाहों में पिघलना चाहती हूँ, आप मेरे करीब आकर मुझे पिघला दीजिए। इतना बोलते हुए ही आश्वी उस शख्स के गले लग जाती है। वही वह शख्स भी आध्वी को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लेता है और फिर कुछ पल ऐसे ही रहकर वह शख्स अपना चेहरा आश्वी के कंधों की तरफ ले जाता है और उसके कंधे पर अपने होंठ रख देता है। वही आश्वी एकदम से ही सिहर सी जाती है और वह कसमसाते हुए ही उस शख्स के और करीब चली जाती है और उसे शख्स की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। वही वह वो शख्स आश्वी के गले पर और उसके कंधे पर चूम रहा है और धीरे धीरे वो ऊपर उसके छह की तरफ आ जाता है। वही आश्वी अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोली मुझे गर्मी लग रही हैं। वो शख्स आश्वी के चेहरे पे हाथ रखकर उसके गालों पर पकड़ बनाते हुए उसके होठों को कैप्चर कर लेता है। वही आश्वी को तो किस करना भी नहीं आता था, वो तो फिर वो भी धीरे धीरे उसे किस करने लगती है। वही अब आश्वी के हाथ इस उस शख्स के बालों में थे। वही इस शख्स का एक हाथ आश्वी की गर्दन पर था तो वही दूसरा हाथ उसकी पीठ पर। दोनों एक दूसरे को बेहद पेंशन के साथ किस कर रहे थे। वो शख्स आश्वी के लोअर लिप को सक कर रहा था।
कुछ ही पल बाद दोनों की टंग आपस में उलझने लगी थी। दोनों की धड़कन इस वक्त तेज चल थी। वही वक्त के साथ ही आश्वी की बेचैनी बढ़ रही थी। वही दूसरी तरफ इस कमरे के बाहर आराध्या आश्वी को ढूंढ रही थी। जब से वो पानी का गिलास लेकर आई तब से उसे वहां पर आश्वी ना दिखी तो अब उसे और भी ज्यादा आश्वी की चिंता हो रही थी। वो इधर से उधर उसे ढूंढ रही थी, बाकी सबसे भी पूछ रही थी, लेकिन उसे आश्वी नहीं मिलती। वही उसी क्लब में अंकित आहूजा एक बॉडीगार्ड के पास पूछता है, दर्शित कहाँ है? वो बॉडीगार्ड बोला, अंडरस्को प्रदीप सर से पूछे आप। वही अंकित उससे दूर खड़ा प्रदीप के पास पहुंचकर बोला, अंडरस्को दर्शित कहाँ है? वही अभी प्रदीप कुछ बोलता उससे पहले ही अंकित का फोन बजता है और वो अपना फोन देखकर फोन उठकर कर बात करता है तो वो जल्दी से वहां से भागते हुए ही आगे बढ़ जाता है और भागते हुए ही किसी से टकरा जाता है। वही सामने आराध्या थी जो अंकित से टकराई थी और वो गिरती उससे फ्ले हाई अंकित उसे पकड़ और ठीक से खड़ा करता हुए ही बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी मिस, मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी मौका मिला तो आपसे अच्छे से माफी मांग लूंगा। इतना बोलते हुए ही वो भागते हुए ही बाहर निकलकर अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। दरअसल अंकित को उसके पापा ने कॉल किया था कि कंपनी का कुछ डेटा चोरी हुआ है और भी कुछ फाइल्स जो इम्पोर्टेंट थी को चोरी हुई है, इसलिए ये सुनकर अंकित भागते हुए ही जा रहा था। वही आराध्या फ्ले हैरानी से अंकित को देखती है, लेकिन फिर वो उसकी आवाज आई बात सुनकर उसे देखती ही रह जाती है। उसकी धड़कन रुकी हुई थी अंकित को देखकर। आज फ्ली बार आराध्या के साथ ऐसा हुआ था। फिर आराध्या खुद को संभालकर आश्वी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ कमरे में वो शख्स और आश्वी के ड्रेस को उसके कंधों से नीचे उतर देता है और तभी वो होश में आ जाता है, जिससे वो जल्दी से आश्वी से दूर होकर अपना सिर झटकता है। लेकिन आश्वी की बेचैनी बढ़ गई और वो उस शख्स के सीने पर हाथ रख लेती हैं। वही वो शख्स आश्वी के चेहरे को देख रहा था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो शख्स आश्वी को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वो आश्वी को ले जाकर बेड पर लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वो शख्स आश्वी को देखते हुए ही उसे दूर जाने लगता है, लेकिन तभी आश्वी उसका हाथ पकड़ते हुए उससे अपने ऊपर खींच लेती हैं, जिससे वो शख्स खुद को संभाल नहीं पाता और वो आकर आश्वी के ऊपर गिरता है। आश्वी अपनी धीमी आवाज में बोली, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। वो शख्स बोला, अंडरस्को तुम गलत कर रही हो बेबी, तुम जो कर रही हो उसमें तुम्हें पछतावा बहुत होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही आश्वी नशीली आंखों के साथ बोली, तो फिर मुझे पकड़े रखो ना, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे पकड़े रखो। इतना बोलते हुए ही आश्वी उसके इर्द गिर्द अपनी पकड़ बना ली थी। वही उस शख्स की नजर एक बार फिर उस लड़की के होठों पर रुक गई। इस बार वो अपनी धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझे खुद मजबूर कर दिया है अपने करीब आने के लिए, और अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। इतना कहते हुए वो अपने होठों को उसके होठों पर रख चुका था। कुछ ही देर बाद आश्वी के जिस्म पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। आश्वी के सीने पर इस वक्त उस शख्स के दिए हुए लव बाइट के निशान थे। वही वो शख्स आश्वी को चूम रहा था, बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से आश्वी आहें भर रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसके आंखों के कोनों से आंसू बह रही थे। आश्वी के हाथ उस शख्स के बालों में घूम रहे थे। वही वो शख्स आश्वी को किस करते हुए अपने हाथों को उसकी गर्दन पर चला रहा था। दोनों की ही सांसें आपस में उलझने लगी थी और धड़कने बढ़ चुकी थी। वो शख्स एक झटके के साथ आश्वी को बेड पर लेटा देता है। वही आश्वी लगातार गहरी गहरी सांसें लेने लग रही थी। वो शख्स पूरी ने आश्वी के पूरे बदन पर अपने होंठों के निशान छोड़े थे। वही वो शख्स हल्का सा ऊपर उठकर आश्वी को देखता है तो आश्वी बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। वो शख्स आश्वी से थोड़ा दूर होने लगा ही था कि तभी आश्वी आगे बढ़कर उसके होठों पर होंठ रखकर उस शख्स को किस करने लगती हैं। अब आश्वी उस शख्स के ऊपर थी। उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो शख्स और उसके बीच अब कोई दूरी रहे। वही अब वो शख्स भी जल्दी से आश्वी के ऊपर आता है और अपनी एक बार फिर से आश्वी को किस करने लगता है। वहां बिल्कुल शांति पसरी हुई थी और कुछ सुनाई दे रहा था, बस उस शख्स और आश्वी के तेज सांसों की आवाज, और कुछ ही देर बाद वहां दोनों की आहें भी गूंजने लगती हैं। को शख्स एक झटके के साथ खुद को आश्वी के अंदर एंटर कर लेता है, जिससे आश्वी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, जिसे सुनते हुए वो शख्स अपनी कमर को तेजी से मूव करने लगता है। उस शख्स के ऐसा करने से आश्वी की आहें तेज होने लगी थी। वो शख्स हर बीते पल के साथ एग्रेसिव हो रहा था,
क्योंकि वो पूरा कंट्रोल खो चुका था। उसके दोनों हाथ आश्वी के हाथों से मिले हुए थे, दोनों की उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। आश्वी की कमर बेड से कुछ ऊपर उठ चुकी थी। उसके नाखून में अब उस शख्स की कमर पर गड़ने लगे थे। वो शख्स एक डेविल स्माइल करते हुए ही उसके होठों को रब करते हुए बोला, मुझे अपने पास बुलाना तुम्हारी मर्जी थी और तुमसे दूर जाना मेरी मर्जी होगी, तो एंजॉय बेबी। वही आश्वी और तेजी से आहें भर रही थी। आश्वी बेडशीट को अपने हाथों में जकड़ लेती हैं। उस कमरे का माहौल हद से गर्म था और वो दोनों अपनी ही दुनिया में पूरी तरह खोने लगे थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद आश्वी थककर उस शख्स के बाहों में सो चुकी थी और वो शख्स एक तक आश्वी को देख रहा था। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और वो एक डेविल स्माइल करते हुए आश्वी को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटे हुए ही सो जाता है। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए।